जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में भव्य सांस्कृतिक भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने तैयारियों का जायजा लिया है। दरअसल अयोध्या में आयोजित किए जा रहे श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को भव्य रूप से भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय और विकास खंड में कम से कम एक प्रतिष्ठित मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही राम वन गमन पर्यटन परिपथ के स्थलों पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने चिप्स के सभा कक्ष में आयोजित वर्चुअल बैठक में सभी कलेक्टरों को आयोजन की रूपरेखा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। संस्कृति विभाग के सचिव अमलंगन पी ने बैठक में बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जिला एवं विकास खंड स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन जनमानस तथा मानस मंडलियों, स्थानीय नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, निजी संस्थानों, धार्मिक ट्रस्ट और मंदिर समितियों की भागीदारी से किए जाएंगे। इन संस्थानों के साथ समन्वय और सहयोग से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। रायपुर में मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। 12 राज्यों के पतंगबाज इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 14 जनवरी को पुरखौती मुक्तांगन में किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इसमें शिरकत करेंगे, तो वहीं स्थानीय लोगों को पतंग और चक्री की फ्री सुविधा यहां पर मिलने वाली है। पुरखौती मुक्तांगन में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। 12 राज्यों से आए पतंगबाज इसमें हिस्सा लेंगे और इस दौरान पारंपरिक वेशभूषाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। मनोरंजक खेल से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन धर्मस्व एवं पर्यटन संस्कृति की विभाग की ओर से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धर्मस्व पर्यटन संस्कृति और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भव्य पतंग उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के पतंगबाजों को भी आमंत्रित किया गया है। मोदी गारंटी की कई योजनाओं को बजट में हरी झंडी मिल सकती है। कृषि और युवा पर एक विशेष फोकस यहां पर इस दिनों देखने को मिल सकता है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के बजट की तैयारियां अंतिम दौर पर पहुंच चुकी हैं। नई सरकार के पहले बजट में मोदी की गारंटी वाली कई तमाम योजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के मद्देनजर इस पर कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं। दरअसल सरकार ने इस फोकस जो है युवा और कृषि पर ज़्यादा रहने वाला है। इसी के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से महिलाओं, युवाओं और कृषि में 100% भागीदारी वाली योजनाओं के प्रस्ताव भी मांगे हैं। वित्त विभाग के उप सचिव पारासर ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजकर 17 जनवरी तक जानकारी भी मांगी है। इसी के साथ ही महिलाओं, युवाओं और कृषि से जुड़े बजट में ऐसी योजनाओं की जानकारी देनी है जिसमें इन वर्गों की 30 से लेकर 100% तक की जन भागीदारी हो। महिलाओं के बजट में महतारी वंदन योजना के साथ ही रेडी टू ईट योजना को पुनः महिला स्व सहायता समूह को देने की पहल हो सकती है। इसी तरह युवा बजट में 50 से लेकर 100% युवा भागीदारी योजना होगी। कृषि बजट में धान की कीमत सहित अन्य योजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बजट पर भी चर्चा हो सकती है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें स्वास्थ्य विभाग के बजट की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। जीपीएम जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जहां दिन में भी अब लोग अलाव तापने को मजबूर हैं। मौसमी बीमारियों का खतरा हल्का सा बढ़ चुका है। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान बीते दिन 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रा से सटे अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पहुँच चुका है। इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। जिले में कोहरा छटने के बाद से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते लोग दिन में भी अलाव जलाकर तापने को मजबूर हैं। वहीं बात करें तो संक्रांति तक और भी ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सुबह घना कोहरा छाया रहता है। पूरा इलाका कोहरे की चादर में ढका है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से लेकर 50 मीटर तक के लिए है, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आईएएस रानू साहू, सोमनाथ चौरसिया और विश्नोई से 3 से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। कोल स्कैम में नेताओं का कनेक्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है और इन्वॉल्वमेंट की जानकारी ईडी जो है जुटा रही है। छत्तीसगढ़ के कोल स्कैम केस में रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, सोमनाथ चौरसिया और आईएएस समीर विश्नोई से पूछताछ जारी है। पिछले 3 दिनों में ईडी की टीम ने 3 से 4 घंटे तक की पूछताछ की है। हालांकि इस पर कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। ईडी की टीम स्कैम में नेताओं का कनेक्शन और इन्वॉल्वमेंट की जानकारी जुटा रही है। कोल घोटाला मामले में ईडी को अहम दस्तावेज हाथ लगे थे और इस संबंध में ईडी ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसे 6 जनवरी को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक पूछताछ की अनुमति दी है। कोल स्कैम केस में ईडी की ओर से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रामगोपाल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है, जिसके संबंध में जांच जारी है। बता दें कि देवेंद्र यादव की ओर से विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। मुख्यमंत्री शाह ने बेटियों से कहा कि छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाएं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मुरिया दरबार की झांकी जो है दिखने वाली है, जिसमें टीम अब रवाना हो चुकी है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देश की छत्तीसगढ़ की अनोखी संस्कृति देखने को मिलेगी, जहां प्रदेश की आदिम जन संसद मुरिया दरबार पर केंद्रित झांकी नजर आने वाली है कर्तव्य पथ पर। और इसके लिए शनिवार को नई दिल्ली टीम जो है झांकी टीम रवाना हो गई है, जहां बच्चियों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चियों से कहा कि हम सबके लिए यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की झांकी राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में प्रदर्शित की जा रही हो। छत्तीसगढ़ से इस बार मुरिया दरबार पर केंद्रित झांकी के लिए आप सभी दिल्ली जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सीएम साय ने जब बच्चियों से दिल्ली जाने की बात पता चली तो उन्होंने वीडियो कॉल पर बात करवाने को कहा। लड़कियां दिल्ली के लिए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर थी, जहां उन्होंने उनसे बातचीत की है। पीजीबीटी समुदाय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। पहाड़ी कोरवा बसाहटों में प्रशासन जुटा हुआ है। 2900 लोगों को बीमा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत शिविर और विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को पीएम जनमन योजना से लाभान्वित कराने प्रशासन जुटा हुआ है। कल प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पहाड़ी कोरवा समुदाय के सक्रिय लोगों को जनमन मित्र और सखी बना रही है, जहां जनमन मित्र अपने समुदाय के लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें योजनाओं से जोड़ने का प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पहाड़ी कोरवा लोगों को जागरूक करने के लिए समस्त विकास खंडों में नियत 174 बसाहटों के लिए जनमन मित्र और सखी बनाए गए हैं। बिलासपुर में 2 किन्नरों के गुटों में लात और घूंसे चलते नजर आए। थाने के सामने ही एक दूसरे को जमकर पीटने की घटना सामने आई। मदद के लिए सड़क पर पीड़ित भागता रहा। दरअसल बिलासपुर में सिविल लाइन थाना के सामने थर्ड जेंडर के 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर लात घूंसे चल गए। बताया जा रहा है कि किन्नरों के 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई काफी पुरानी है, जिसके कारण शुक्रवार शाम मारपीट की ये घटना हुई। किन्नरों ने मिलकर दूसरे गुट के किन्नर को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित लोगों मदद मांगते हुए जान बचाकर भागते नजर आए। दरअसल राजा किन्नर और रजिया किन्नर का अलग अलग 2 गुट है। दोनों एक दूसरे अपने अपने चेलों से परेशान करने और मारपीट करने का आरोप लगाते रहे हैं। इसके चलते उन्हें बीच आए दिन विवाद होता रहता है और पहले भी किन्नरों का विवाद थाने पहुंच चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। तब पुलिस उन्हें समझाइश देकर शांत करा चुकी थी। आपस में मिलकर रहने को समझाइश दी गई थी। विवाद के बाद एक बार फिर से जो है भीड़ थाने पहुंची, जहां जमकर हंगामा हुआ। एक के बाद एक करके दूसरे किन्नरों ने भी अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में किन्नरों की भीड़ जो है पूरे थाने में पहुंच गई। इस दौरान दोनों गुट के किन्नर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए और हंगामा मचाते हुए नजर आए। खबर रायगढ़ से, जहां 2 गांवों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है इन दिनों, जहां 2 मकानों को तोड़फोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। इन हाथियों के द्वारा जान बचाने के लिए ग्रामीण भागते नजर आए। रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है, जहां बीते दिन एक रात हाथियों के दल ने खरसिया वन परिक्षेत्र के 2 गांवों में जमकर तबाही मचाई है। 2 मकानों को क्षति पहुंचाने के अलावा एक मकान पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। हालांकि क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई मानव जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार खरसिया
क्षेत्र के ग्राम पंचायत ननगांव रामबहार में हाथियों के एक दल ने अचानक से दस्तक दे दी और गांव के ग्रामीण अपनी जान बचाने सुरक्षित जगहों में भागने को मजबूर हो गए। हाथियों ने गांव के कॉलेज चौहान और रातू राम सारथी के मकान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसमें रातू राम सारथी के मकान को हाथियों ने पूरी तरह से तोड़ कर ध्वस्त कर दिया है। 2 साल से बंद दानी स्कूल का पिछला गेट खुलवाया गया, जहां मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छात्राओं के साथ जय श्री राम के नारे लगा करके गेट को खोला। दरअसल तकरीबन 2 सालों से बंद रायपुर के एक सरकारी स्कूल के गेट का ताला मंत्री ने बच्चों के साथ मिलकर खोल दिया। दानी गर्ल्स स्कूल का पिछला गेट बूढ़ा तालाब गार्डन की वजह से बंद कर दिया गया था। जब मंत्री स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे तब बच्चियों से कहा कि मेरे साथ आओ। जय श्री राम का नारा लगा करके गेट खोला गया। बच्चियों का इस गेट से सड़क शुरू करने की मांग पर आंदोलन जो है बच्चियों के द्वारा किया जा चुका है। सड़क शुरू करने का निर्देश भी बृजमोहन अग्रवाल ने जारी कर दिया है। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के JR दानी स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां छात्राओं को बड़ी सौगात इन्होंने दी है। प्रतिभा सम्मान समारोह में दानी स्कूल के पहुंचे मंत्री अग्रवाल ने स्वामी विवेकानंद सरोवर की तरफ जाने वाले रास्ते की बाधा को दूर कर दिया है। एक बड़ा बदलाव कोर्सेज में होता नजर आ रहा है। 2 वर्षीय स्पेशल B.Ed कोर्सेज अब पूरी तरीके से बंद होने वाले हैं। अब सिर्फ 4 वर्षीय कोर्स को ही मान्यता मिलने वाली है। दरअसल बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर, जिसके अंतर्गत बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी B.Ed के कोर्स में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देश और साथ ही प्रदेश में अब सिर्फ 4 वर्षीय B.Ed ही पाठ्यक्रम मान्य होंगे। साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद यानी RCI ने अपना 2 वर्षीय स्पेशल दिव्यांग B.Ed पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला कर लिया है। अब इसकी जगह पर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed यानी स्नातक के साथ B.Ed कोर्सेज को मान्यता दी जाएगी। परिषद ने आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय जो है B.Ed संचालित करने के लिए संस्थानों को मान्यता देने पर रोक लगा दी है। यहाँ पर अब सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल B.Ed कोर्स ही चलाया जाएगा। जिन कॉलेजों ने 2 वर्षीय B.Ed कोर्स चला रहे हैं वे अभी भी चलते रहेंगे, लेकिन अब नए कॉलेजों को 2 वर्षीय B.Ed कोर्स शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शहर की गलियों में राजेश की छोटी अयोध्या उकेरती नजर आती है, जहां पर छत्तीसगढ़ में दीवारों पर 1000 फीट की पेंटिंग बना दी गई। इसमें श्री राम की जीवंत कहानियां उल्लिखित है। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके चलते लोग भगवान राम की भक्ति में लीन है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ही कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहाँ चित्रकार राजेश सोनी ने अपने वार्ड को राममय बना दिया है। उन्होंने बीड़ी फैक्ट्री की दीवार पर अपने रंगों से श्री राम को जीवंत कर दिया है। चारामा के वार्ड 11 निवासी राजेश सोनी पेशे से पेंटर है, जहां उन्होंने भगवान राम की जीवन से जुड़ी कहानियों को अपनी पेंटिंग से दीवारों पर उकेर दिया है। उन्होंने अपने 7 अन्य साथियों के मिलकर पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से 1000 फीट लंबी पेंटिंग बना चुके हैं। वहीं पेंटर राजू ने दीवारों पर अब भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और रावण से युद्ध जैसी तमाम जो यहाँ पर घटनाएं हैं जो इन्होंने अपनी पेंटिंग में दर्शाई हैं। धर्मांतरण करवाने वाले मिशनरियों को अब नहीं रहने देंगे। पूर्व MLA भोजराज नाग ने कहा कि धर्म और संस्कृति को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच की यात्रा नारायणपुर से दंतेवाड़ा पहुंची और इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे पूर्व MLA भोजराज नाग ने कहा कि धर्मांतरण करवाने वाले लोगों को बस्तर में नहीं रहने देंगे। भोजराज नाग ने कहा कि हमारा सनातन धर्म खतरे में है। बाहर से आए लोगों ने अपने से लड़वा रहे हैं। बस्तर में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर जमकर धर्मांतरण हो रहा है। जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है उन्हें आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा को लेकर खबर, जहां ऑफलाइन परीक्षा से घटने लगे हैं छात्र, क्योंकि UG और PG में पिछली बार 1,60,000 परीक्षार्थी थे। इस बार केवल 25,000 फॉर्म यहां पर कम भरते नजर आए हैं। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इस बार तकरीबन 1,35,000 फॉर्म मिले। वर्ष 2023 की परीक्षा में 1,60,000 परीक्षार्थी से
और यानी पिछली बार की तुलना में 25,000 परीक्षार्थी कम सम्मिलित हुए हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की गई, छात्रों को घर बैठे पेपर देने का अवसर मिला, तब बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया था और अब बड़ी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया और लेकिन अब बात आने वाले दिन की यानी पोस्ट कोविड मामले की, तो अब छात्रों की संख्या लगातार घटती नजर आ रही है। 2 दिनी छत्तीसगढ़ प्रवास पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं, जहां इन्होंने कहा कि नेहरू कहते थे कि वो बाय डिफॉल्ट हिंदू हैं। दरअसल बात करें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह की, जो 2 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण भेजा है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि वे हिंदू विरोधी हैं। वो आज से नहीं, बरसों से हिंदू विरोधी रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर भी मुख्यमंत्री की क्लास ली थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी मना किया गया था क्योंकि वह कहते थे कि वो बाय डिफॉल्ट हिंदू हैं। हिंदू विरोधी परंपरा उनके डीएनए में है। फिलहाल ये बयान इन्होंने मीडिया से एयरपोर्ट में